सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान के जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज के जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनिपुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। किसी की वस्तु के संबंध में यदि हम सोचें तो सबसे पहले हमें उसका नेचर समझना चाहिए, उसका स्वभाव क्या है। क्या वह वस्तु तुम्हारे लिए सोचने की अनुमति देती है? कोई अपनी स्वसत्ता के लिए दुनिया में स्थापित है। तुम क्यों दुनिया को जानना चाहते हो? क्या उसके जानने के लिए उसकी सहमति है? क्या वह चाहती है कि मुझे तुम जानो, तुम मुझ जानो? यदि उसकी अनुमति हो तो ही जानना चाहिए, अन्यथा किसी भी वस्तु के संबंध में हमें जानकारी रखना उचित नहीं है। आपके संबंध में कोई दूसरा व्यक्ति, पराया व्यक्ति जानकारी रखे कि आप 24 घंटे क्या करते हैं, आपका नेचर क्या है, आपका स्वभाव क्या है, आपके पूरे मोबाइल को टेप करे, फोन को, सब कुछ तुम्हारे, तो आपको कैसा लगेगा? अच्छा नहीं लगेगा। फिर दूसरे के संबंध में आप जानकारी क्यों रखते हैं? जब तुम्हारी खुद की बारी आई तो तुमने कह दिया नहीं, मेरे संबंध में किसी को कोई जानकारी नहीं रखना। और जब स्वयं की बारी, दूसरों की बारी आई तो तुम हर जानकारी रखना चाहता है। संसारी व्यक्ति का सबसे बड़ा वीक पॉइंट है अपनी खुद की जानकारियां छुपाता है, किसी को पता न चले कि मैं 24 घंटे क्या करता हूँ, क्या सोचता हूँ, क्या देखता हूँ, क्या सुनता हूँ, क्या बोलता हूँ। कोई जानकारी नहीं देना चाहता। कोई जानकारी, जितना ज़्यादा अपने आप को वो गुप्त रखने का प्रयास करेगा, पूरी ताकत लगाता है। लेकिन दूसरे की जानकारी चाहने के लिए भी हम पूरी ताकत लगाते हैं। चलो तुम अपनी जानकारी किसी को नहीं देना चाहते हो क्योंकि तुम्हें खतरा है, और जब तुम किसी को कोई जानकारी नहीं देना चाहता है कोई व्यक्ति, समझ लेना उसमें कोई बुराई जरूर है। कोई जब अच्छा कार्य करता है तो नहीं सोचता कि ये अच्छा कार्य मेरा किसी को पता ना चले, बल्कि बताता है मैंने बहुत अच्छा कार्य किया है। प्रयास करता है कि मेरे इस अच्छे कार्य की ख्याति होना चाहिए। प्रयास करता है अच्छा कार्य सारे जगत को पता चलना चाहिए, सारे जगत को। लेकिन तुम्हारे मन में दो बातें हैं। पहली बात तो है कि आप ऐसी कोई ना कोई खोट करते हैं। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आवे कि मेरी यह जिंदगी का कोई भी रहस्य किसी को पता नहीं चले, समझ लेना यही पाप है
और तुम सबसे बड़े पापी हो। पाप किसे कहते हैं? जो दूसरों से छुपाया जाए। बुरे विचार किसे कहते हैं? जो मेरे अंदर के विचारों को किसी को पता न चल जाए। क्यों आप चाहते हैं कि मैं जो सोच रहा हूं, वह मैं क्या सोच रहा हूं किसी को पता नहीं चलना चाहिए। समझ लेना आप बहुत बुरा सोच रहे हैं, आपका बुरा होने वाला है। आपकी दृष्टि में वो सोचना बुरा नहीं है। कोई भी व्यक्ति बुरा सोचता ही नहीं है, अच्छा सोचता है अपनी दृष्टि से। लेकिन मैं कहता हूं कि तुम्हारी दृष्टि से भली अच्छा हो, लेकिन वो बुरा है, क्योंकि आपके मन में भाव आ रहा है कि मैं क्या सोच रहा हूं किसी को पता न चले। बस तुरंत नोट लगा देना, मैं बुरा सोच रहा हूं, मेरा बुरा होगा। भविष्य भी लेते जाना, मैं बुरा सोच रहा हूं। लोगों ने कहा, तुम्हारे मन ने कहा कि क्या सबूत है कि हम बुरा सोच रहे हैं? बोले तू दूसरों से छुपाने का भाव कर रहा है कि मेरा विचार दूसरों को पता न चल जाए। यही प्रमाण पत्र है कि तुम बुरा सोच रहे हो, तुम्हारा बुरा होगा। अब फैसला आपको करना है। जो विचार आपके मन में आते हैं, यदि आपको पता भाव आ जाए कि मेरे ये विचार सारी दुनिया को पता चले, सारी दुनिया को मेरे मन में जो विचार आया है सबको पता चले, सारी जगत को पता चले, गुरु को भी पता चले, भगवान को भी पता चले, माँ बाप को पता चले, सबको पता चलना चाहिए। समझ लेना तुम्हारा बहुत अच्छा विचार है और तुम्हारा बहुत अच्छा होने वाला है। थर्मामीटर दिया है, अपने वाक्य को कैच करना। जो भी तुम्हें विचार है, मैं कुछ भी नहीं कह रहा हूं, अच्छे बुरे का मैं निर्णय मैं नहीं करूंगा, तुम्हारे से कराता हूं। मात्र मैं थर्मामीटर तुम्हें देता हूं। तुम्हें जो विचार आया, क्या उसको तुम्हें दूसरों को बताने का भाव हो रहा है? क्या तुम्हें खुशी होगी जब तुम्हें पता चलेगा कि मेरा जो सोच रहा था वो सबको पता चल गया? हो मैं यही चाह रहा था, सबको पता चल जाए। यदि ऐसा परिणाम तुम्हारे अंदर आ रहा है, तुम्हारा बहुत सोच अच्छा है, बहुत अच्छा होगा। इसी प्रकार तुम्हारी आंखें जो देखती हैं, जो तुम देख रहे हो, कहीं ये डर तो नहीं है कि मैं ये देख रहा हूं कोई देख न ले? मैं यह देख रहा हूं कोई देख न ले, तो निर्णय क्या हो गया? तुम बुरा देख रहे हो, तुम्हारा बुरा होने वाला है। क्योंकि तुम देख रहे हो, तुम्हारे मन में डर क्या है? कोई देख ना ले। बस यही तो बुरी आंख है, यही तो बुरा देखना है, इसी से तो बुरा होता है। और तुम्हें मन पर आ जाए, मन में भाव कि मैं जिसे देख रहा हूं सारा जगत देखे, सारा जगत देखे कि मैं क्या देख रहा हूं, सबको पता चले कि मैं देख रहा हूं, गुरु को पता चले, पर सबको मालूम चलना चाहिए मैं क्या देख रहा हूं। समझ लेना चाहिए तुम बहुत अच्छा देख रहे हो, तुम्हारी आंख बहुत अच्छी है और तुम्हारा अच्छा होने वाला है। बहुत सरल सूत्र दे रहा हूं, कानों से तुमको सुन रहे हो और तुम्हें पता लगे मैं क्या सुन रहा हूं, कोई सुन ना ले। मैं क्या सुन रहा हूं कोई सुन ना ले। समझ लेना तुम्हारा कान बुरा है, तुम बुरा सुन रहे हो, तुम्हारा बुरा होने वाला। ऐसे ही मुंह के संबंध में समझना, तुम क्या बोल रहे हो। अरे भगवान, मैं जिसको बोल रहा हूं वो ही सुने और कोई ना सुने। गाली दे रहे हो, अरे गाली तुम्हें दुश्मन को देना है और डर, अरे महाराज जी ना सुन ले, डर लग गया ना। किसी का भी डर लग रहा है कि जो मैं बोल रहा हूं ये फलाना व्यक्ति ना सुन ले। समझ लेना आप बुरा बोल रहे हो, तुम्हारा मुंह बुरा है, तुम्हारा बुरा होगा। तुम जो कर रहे हो
मैं जो कर रहा हूँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैंने किया है। मैं जो कर रहा हूँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए मैंने किया। मैं किसी के मकान में आग लगा रहा हूँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं किसी की चोरी कर रहा हूँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं किसी को मर्डर कर रहा हूँ गवाह नहीं मिलना चाहिए। बस मैं जो कर रहा हूँ किसी को पता नहीं चलना चाहिए और करूँगा मैं ज़रूर। समझ लेना आप बहुत बड़ा पाप तुमसे होने वाला है और तुम्हारा भविष्य भी पापमय होने वाला है, क्योंकि आप करने और इसी से उल्टा जो आप कर रहे हो और आपके मन में आ जाए, सब साक्षी बने, सबको पता चले कि मैंने ये कार्य, सबको मालूम चलना चाहिए मैंने ये कार्य किया है। महाराज को भी पता चले कि ये कार्य किसी दूसरे ने नहीं किया, मैंने किया। तुम्हें एक हुक उठे कि मैंने जो कार्य किया है ये सबको पता चल जाए, हर व्यक्ति को पता चलना चाहिए। समझ लेना तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है, तुम बहुत अच्छे कार्य करता हो और तुम्हारा अच्छा होने वाला है। पैरों को ले ले, पैर तुम्हारे कहीं जा रहे हैं, तुम्हें डर लग रहा है कि मैं जहां जा रहा हूं कोई आगे, आप बोलो ना, देख ना ले। ऐसे स्थानों पर जाते हो कभी कि नहीं जाते? क्यों जाए? अरे कोई देख ना ले भाई। समझ लेना बहुत सरल टिप्स है आपका, बिल्कुल बहुत सरल मोटिवेशन कर रहा हूं, बहुत सरल, अपनी जिंदगी के लिए सरल सूत्र हैं। कहीं जाते समय तुम्हें डर लग जाए कोई देख ना ले, समझ लेना तुम्हारे पैर बहुत गलत रास्ते पे गए हैं, तुम्हारा गलत होने वाला है और तुम्हारे पैर बहुत गलत हैं, क्योंकि जाते समय डर लग रहा है। और कहीं जाते समय तुम्हें ये लगे कि नहीं मैं जहां जा रहा हूं सबको मालूम चलना चाहिए। कहां जा रहे हो? बोले सम्यक शिखर की वंदना करने जा रहे। अब किससे छुपाओगे? बोलो ना, महाराज जी को बताओगे और महाराज जी मालूम हम कहां जा रहे हैं? सम्यक शिखर की यात्रा करने जा रहे, सबको पता चले, सब बताओगे। समझ लेना तुम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, तुम्हारा बहुत अच्छा रास्ता है, तुम्हें बहुत अच्छी मंजिल मिलेगी। और सब में लगा लीजिए, भोजन कर रहे, मैं जो खा रहा हूं ये किसी को पता नहीं चलना चाहिए। मैं जो खा रहा हूं, समझ लेना आप बहुत गंदा खा रहे हैं और आप बहुत गंदे आदमी हैं और आपका जीवन भी गंदा होने वाला है, क्योंकि खाते समय तुम कह रहे किसी को देखना नहीं चाहिए। और कभी ऐसा भाव आ जाए मैं जो खा रहा हूं सारा जगत दिखे। महावीर स्वामी ने मुनि के लिए कहा तुम्हारी प्रसन्नचर्या नहीं होगी। प्रसन्नचर्या यानी तुम खाओगे पियोगे छुप कर नहीं खाओगे, छुप कर नहीं खाओगे। कई दर्शन हैं ऐसे दुनिया में जिनके साधु छुप कर खाते, किसी के सामने नहीं खाते, पर्दा डाल देते, किवाड़ बंद कर देते, छुप कर खाते। महावीर ने कहा छुप कर खा रहे हो इसका अर्थ कुछ ना कुछ। तो महावीर ने अपने मुनि को क्या कहा? सबके सामने खाओ और भावना करो सब देखें कि मैं क्या खा रहा हूं, सब देखें। मुनिराज अपने आहार करते हैं, सबको देखने की छूट है कि नहीं? तो मुझे डर क्यों नहीं लगता है? क्योंकि मैं गलत खा ही नहीं रहा हूं। मुनिराज कभी नहीं कहते मुझे देखो मत, खूब देखो, जम के देखो, जो नहीं देख रहे हो वो भी देखें, देवता देखें, श्रावक देखें, सो देखना है देखो। समझ लाना मैं अच्छा खा रहा हूं, अच्छा अन्न है और हमारा अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। क्यों छुप के खा रहे हो? सबके सामने खाओ ना, अच्छा खा रहे हो। आपके पास पैसा है, धन है, हे भगवान आज मैं जो धन जिसमें खर्च कर रहा हूं किसी को पता नहीं चलना चाहिए, कोई हिसाब नहीं मांग ले वे,
समझ लेना आपका पैसा गंदा है, आपसे गंदा कार्य हो रहा है और आपकी जिंदगी गंदगी हो गई है। अच्छा कार्य है, मेरे पास पैसा है, सबको पता चलना चाहिए कि मैंने किस में खर्च किया है, सबको मालूम चलना चाहिए, सारा जगत जाने कि मैंने पैसा खर्च किया है। दान जब बोलते हो तो नाम बुलवाते हो, नाम छूट जाए तो अरे भाई नाम बोलो मैंने दिया है, और पाटिया पे लिखवाते हो कि नहीं? क्यों 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 मन है? क्योंकि वो अच्छे कार्य में किया ना। अच्छे कार्य में दिए हुए दान को मन आता है कि मेरा पाटिया लगाओ, मेरा नाम बोलो। महाराज से कहो महाराज जी हमें आपनो ही मंदिर छे, कहीं करे आप अपने दादाजी ने बना, और डंडोरा पीटते हो। जिसका ऐसा भाव हो, समझ लेना तुम्हारा धन अच्छा है, तुम्हारा खर्च भी अच्छा है, तुम्हारा भविष्य भी अच्छा होने वाला है। तुम पुण्यानुबंधी पुण्य बांध रहे हो, अभी भी पुण्य है और आगे भी पुण्य ही बनने वाला, क्योंकि तुम्हारे मन में भाव आया जो उसमें मैंने धन खर्च किया है सारा जगत जाने, सबको पता चलना चाहिए। ये मैंने कुछ टिप्स दिए, आप हर चीज में लगा लेना। जो जो तुम्हारी जिंदगी में होवे वो सब में बस एक ही लक्षण है, क्या डर तो नहीं रहे हो तो गलत है, और नहीं डर रहे हो तो सही है। एक दूसरा काम है, कई बार लोग बोले महाराज जी बुरा कार्य नहीं कर रहा हूं, वैसा डर नहीं लग रहा है, वैसा डर नहीं लग रहा है। मैं इसलिए छुपा रहा हूं कहीं मेरे इस अच्छे कार्य से लोग ईर्ष्या न करने लग जाए। कई बार अच्छे कार्य छुपाना पड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं मेरा यह अच्छा कार्य कई लोग ऐसे हैं जिनको पसंद नहीं आएगा और वे हमारा मिटाना करें भाव करेंगे। अच्छे कार्यों को है दुनिया में, अच्छे कार्यों का करने वाले का भी लोग बुरा सोचते हैं कि ये अच्छा क्यों कर रहा है, ये अच्छा क्यों कर रहा है, ये मंदिर क्यों जा रहा है, उसी पर उनको ऐतराज है। ये रात्रि भोजन क्यों नहीं करता, उसी पर ऐतराज है। ये त्यागी क्यों है, इसी पे ऐतराज है, इसी पे ऐतराज है उनको। इसका प्रमाण देखा ना, मैं फिर प्रमाण देता हूं। दान देना अच्छी चीज है कि बुरी चीज है? फिर गुप्त क्यों दे रहे हो? फिर नाम क्यों नहीं दे रहे हो? फिर लाख में बोलने की अपेक्षा कलश क्यों बुलवा रहे हो? फिर खोका को, करोड़ को खोका क्यों कहते हो? लाख को पेटी पेटी क्यों कहते हो? अब ये डर है ना, ये डर पाप का नहीं है। ये डर इसलिए है कि यदि किसी को पता चल जाएगा तो फिर हम आगे दान नहीं दे पाएंगे, क्योंकि मैंने घोषणा कर दी तो दो तरफ से डाका है, या तो डाकू डाका डालेगा नहीं तो सरकार परेशान करेगी। इसलिए भैया गुप्त दान ही ठीक है। गुप्त दान नाम का दान मैंने आगम में नहीं पढ़ा कहीं भी। बुरे कार्य को गुप्त रखा जाता, अच्छे कार्य को गुप्त रखना। गुप्त दान मैंने नहीं पढ़ा कहीं, पूरे साथ मैंने गुप्त दान। लोग कहते गुप्त दान महादान, कहां लिखा है बता दो, गुप्त दान कहां लिखा है? पूरे शास्त्रों में कहीं भी आप पूरे दान के ग्रंथ पढ़ रहे, मैंने दान का वर्षों से खोज रहा हूं कि गुप्त दान नाम की चीज मिल जाए, कहीं गुप्त दान नाम की चीज नहीं मिली। क्यों? दान और गुप्त से कोई पाप कर रहे हैं कि गुप्त देवे? पाप कर रहे हैं कि कोई गुप्त देवे? दान डंडोरा पीट के दो, सारे जगत को पता चलना चाहिए। शास्त्रों में यह लिखा है दान बहुत बड़े प्रभावना का कारण है। दान और पूजा प्रभावना के कारण है, व्रतों को छुपाया नहीं जाता। ठाठ से पूजा गुप्त दान नहीं, गुप्त पूजा नहीं की जाती, उजागर पूजा करो।
छुप करके दान नहीं दिया गया, उजागर दान दो सबके सामने। गुप्त दान नाम की कोई चीज दुनिया में है ही नहीं, थी ही नहीं। जिस युग में गुप्त दान चलता है समझ लेना ये पंचम काल है, और जहां गुप्त उजागर दान होता है समझ लेना चौथा काल है। दान देने वाला चौथे काल का है, क्योंकि उजागर दान दे रहा है, और गुप्त दे रहा है, समझ लेना ये पंचम काल का दान है। चौथे काल में किसी ने आज तक गुप्त दान नहीं दिया। भंडारे किमिक्षक दान देते थे, खुल करके देते थे, घोषणा करते थे जिनको जो चाहिए है आकर के लो। किमिक्षक दान गुप्त होता है कि उजागर होता है? उजागर होता है। गुप्त दान है ही नहीं। जहां गुप्त दान बोला जा रहा है समझ लेना इस संसार में कोई पापी है जिससे व्यक्ति धर्म भी गुप्त कर रहा है, गुप्त कर रहा है। उस घर को मैं धिक्कार कहता हूं। हमारे सामने कई लोग प्रश्न आते हैं, बाप कहता है महाराज जी मुझे दान देना है लेकिन गुप्त रखना है। बोले कमेटी से तो नहीं कहूंगा मैं, कमेटी तो उजागर कर देगी, क्योंकि जो यहां कमेटी में है ना वो मेरे बेटे के दोस्त हैं। तुम कौन हो? बोले मैं बाप हूं उनका। गुप्त क्यों दे रहे हो? महाराज जी बेटे का डर है, वो नहीं देने देगा, ज्यादा दिया तो वो मुझे निकाल देगा घर से। बोलो कितने बाप हैं जो बेटे से डर रहे हैं, पाप के लिए नहीं। पाप के लिए नहीं कह रहा हूं, किसके लिए डर रहे भैया? दान के लिए। दान के लिए थर थर कांप रहे हैं। घर का मालिक है, मुखिया है, नहीं महाराज। अरे मैंने कि बेटे से पता चल जाए तो अरे महाराज जी अब आप कोई कीमत देना, नहीं तो हमारी आफत हो जाएगी, बुढ़ापा बिगड़ जाएगा। तो मैंने कहा ऐसे भी बेटे हैं क्या जो बाप के ऊपर गुंडागिर्दी करते हैं? अरे सारे जगत का गुंडा एक तरफ, और जो बाप के ऊपर गुंडागिरी करे उससे बड़ा गुंडा और पापी दुनिया में कोई हो नहीं सकता। पिता कह रहा है कि महाराज बेटे को पता ना चल जाए। मैं स्तब्ध रह गया सुन करके। कैसा कलयुग आ गया, कैसा कलयुग। बेटा से डर रहा है बाप, दुनिया से नहीं, डाकुओं से नहीं, सरकार के छापा मारों से नहीं, बेटे से डर रहा है। महाराज जी देखो आप मानो दान तो मैं दूंगा, लेकिन बेटे को मालूम नहीं चलना चाहिए। उन बेटों से मेरा कहना है तुम संसार के सबसे बड़े गुंडे हो, डाकू, सब कुछ तुम्हें जो टाइटल लेना हो वो ले लीजिए, तुम्हारी कभी सदगति नहीं हो सकती। सारा विश्व कान खोल करके सुने, जो लाइव में बैठे सुन रहे हैं। तुम कितने पापी हो मैं इसकी घोषणा नहीं कर रहा हूं, तुम कितने बड़े डाकू हो इसकी घोषणा नहीं कर रहा हूं, तुम कितने बड़े गुंडा हो इसकी नहीं घोषणा कर रहा। संसार के हर बेटे से कहना है कहीं तुम्हारे पिताश्री दान आदि अच्छे कार्यों के लिए आपसे डरते तो नहीं है? कहीं तुम्हारे पिताजी ये तो नहीं कहते हैं, कमेटी वालों ने कहा दान दो पिताजी आप बोल ही लीजिए, तो तुम्हारे पिताजी ये तो नहीं कहते हैं बेटे से पूछना पड़ेगा बेटा बराबरी का हो गया? मैं सही बोल रहा हूं? अरे बाप लोग बताओ रे ना। हाँ हाँ हमारा जैसा होता है, होता है। बेटों से मेरा कहना है आज ही सबसे पहले अपने पिताजी के पैर छूकर कहना पिताजी मैं आपका बेटा हूं, आप मेरे पिता हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप पूर्व भाव के मेरे बैरी हों, पूर्व भाव के बैरी हो, मेरा नाश करना चाहते हैं। बोले बेटा क्या बात हो गई, आप दान देने के लिए मेरे से डरते हैं, मेरे से छुप करके दान देते हो। और आपने अभी पंचों से क्या कहा,
बेटा से पूछ के दूंगा। महाराज के सामने क्या कहा, बेटे से पूछूंगा। इसका अर्थ है कि आपने गुरु की दृष्टि में मेरी तो पूरी धो दी, समाज में तो मेरी इज्जत खत्म कर दी कि इनका बेटा इतना हिटलर है कि बाप होकर के भी बेटे से पूछता है। समझ लेना पंचम काल नहीं, छठा काल आ गया, जब धर्म का अच्छा कार्य बाप को बेटे से पूछना पड़े, बेटे से डरना पड़े। समझ लेना उस घर में छठे काल का प्रवेश हो गया। नीचे जाएंगे लोग और जन्म लेंगे तो नीचे से ही आएंगे, ये नहीं समझा। वो बेटा नियम से नीचे जाएगा और उनके यहां कोई जन्मा है तो वो नीचे से आएगा। आज संसार के सब बेटों से मेरा कहना है, बाप पर गुंडागिर्दी नहीं। आज एक नियम करो, पिताजी से कहो आपको किसी कार्य करने के लिए मेरे से पूछने की जरूरत। बेटा पिता से पूछता है तो नैतिकता है, पूछना ही नहीं। मैं बेटे को नहीं बिगाड़ रहा हूं, नहीं तो तुम छोकरे बिगड़ जाओ। बेटे को तो सदा कोई भी कार्य करे, अच्छा हो या बुरा, पूछ करके ही करना चाहिए। पूज्यवर शास्त्रों में लिखा है, अच्छा कार्य भी पूछ कर करो, बड़ों से पूछो। मूलाचार में आया अच्छा कार्य 3 बार पूछ के करो, अपने गार्जियन से, अपने गुरुजन से 3 बार पूछो, क्या मैं करूं? पुष्पदंत भूत बलि जब ज्ञान प्राप्त करने के लिए गिरनार की गुफा में आए दर्शन दक्षिण भारत से, तो उन्होंने अपने दीक्षा गुरु से 3 बार पूछा, क्या मैं जाऊं, क्या मैं जाऊं? 3 बार पूछा। कोई गलत कार्य को नहीं जा रहे थे। तो छोटे व्यक्ति के लिए नियम क्या बना रहा हूं, कोई भी कार्य करो बड़ों से पूछ करो। लेकिन मैं बड़ों की कह रहा हूं, यदि कोई बड़ा आदमी आपसे जो बड़ा है और यदि वो आपसे पूछ के कर रहा है, बंधु ये अभिशाप जिंदगी में कभी मत लेना, कभी मत लेना भूल करके। और जिसमें माता पिता का यह अभिशाप मत लेना। माता पिता से कह देना, मम्मी पापा मुझे और कुछ देना या मत देना, संपत्ति देना या ना देना, आशीर्वाद भी देना या ना देना, लेकिन कम से कम ये अभिशाप मत देना कि तुम धर्म कार्य करते समय मेरे से पूछो और मेरे से डरो। अपने सब पिताओं को, माताओं को आज हर बेटा आजादी देगा धर्म की। किसकी आजादी? धर्म। अच्छी तरह आजादी दो। बोल करो, कहो, कहलवाओ, आप मेरे से नहीं पूछोगे, आप मेरे से नहीं पूछो। आप बोलिए मैं चुकाऊंगा, मैं दूंगा। आप मेरे मालिक हैं, आप मेरे गार्जियन हैं। अब ये बात तुम्हें समझ में नहीं आए तो हम लोग, क्योंकि जब कोई बात हम लोग अपने पर लागू कर लेते हैं तो तुम्हें समझ में आ जाती है। चलो, हम और आचार्य से हमें कोई कार्य करना है तो आचार्य से पूछ के करना चाहिए या नहीं? आपकी राय क्या है? थोड़ा जोर से बोलो ना। कौन है आचार्य से बैठे? आप तो धीरे से बोल दो। महाराज जी आप खूब समर्थ हैं, सब कुछ है, कोई पूछने की जरूरत नहीं। आप कोई कम हो क्या? बोलो बोलो। सहमति क्या है? अच्छा किसका लग रहा है? नहीं महाराज, गुरु से तो पूछना ही चाहिए। जब हम सब चीज गुरु से पूछे करेंगे तो अब गुरु जी का भी कर्तव्य क्या है? वो सब चीज, बोलो ना। आचार्य श्री को भी हर चीज मेरे से पूछे करना चाहिए। आपका प्रस्ताव क्या है? हैं? नहीं करना चाहिए। गुरु जिस दिन चेले से पूछकर कार्य करेगा, गुरुत्व खत्म हो जाएगा और चेला बर्बाद हो जाएगा, चेला भस्म हो जाएगा।
गुरु को ये डर है चेले से पूछना पड़ेगा, संघ से पूछना पड़ेगा, नहीं पूछा तो संघ अभिव्यक्तन कर देगा, संघ हंगामा कर देगा, मैं बिना पूछे विहार करूंगा तो संघ करिए अकेला, मैं नहीं करता हूं, बिना पूछे क्यों गए। ये डर गुरु को है, ये डर है गुरु कि मैंने बिना पूछे कर दिया तो शिष्य कहेंगे मेरे बिना पूछे आचार्य सिंह ने विहार क्यों किया, अब जाओ अकेले जाओ, हम लोग नहीं जाते। जो शिष्य ऐसी दादागिरी दिखाएं और गुरु को कहना पड़े, पूछना तो पड़ेगा, बोलो इन शिष्यों का कल्याण होगा कि नहीं है? जोर से बोलो ना। हाँ, हमारी बारी है तो जोर से बोलोगे तुम। अब तुम्हारी बारी है बेटा, जो पत्थर मेरे ऊपर आया है वो मैं फेंक रहा हूं अब लौट के। पिताजी से तुम्हें पूछना चाहिए, प्रस्ताव पास है, लेकिन पिताजी और माँ के लिए अच्छे कार्यों के लिए तुम्हारा डर लगे, तुमसे पूछे कि अभी नहीं पूछूंगा तो बेटा बहू झगड़ा करेंगे, तो बोलो उस बेटे का कभी कल्याण होगा? नहीं होगा। नियम करो, मुक्त करो पिताजी को अपनी गुंडागिर्दी से, मुक्त करो अपने पिताजी को अच्छे कार्य करने के, आजाद करो। देश को आजाद कर लिया और बाप को आजादी नहीं दी तुमने। क्या है तुम्हारा देश? तुम्हारा बाप जेल में पड़ा है, लगता है कि तुम कुणक हो और तुम्हारा बाप राजा सैनिक है। एक हमारे शास्त्र में कहानी आती है, कुणक एक बेटा था, जब वो बड़ा हुआ तो उसने पिताजी को कहाँ बंद कर दिया? जेल में बंद कर दिया, गुलाम बना दिया। तो तुम भी कुणक हो, पिताजी को तुमसे डर लग रहा है, आजादी नहीं है पिताजी को कुछ भी अच्छे कार्य करने, बुरे की बात नहीं कर रहा मैं, दान आदि देने की कोई, जिस घर में पिता को आजादी नहीं है समझ लेना वो कुणक है और पिताजी राजा सैनिक है। ऐसे पिता को क्या करना पड़ा मालूम? आत्महत्या करके मरना पड़ता है। और इस पिता को धिक्कार है जिसको धर्म कार्य करने के लिए बेटे का डर लगता है, उसको तो चुल्लू भर पानी ढूंढ लेना चाहिए। काय के लिए? आगे मैं नहीं बोल रहा हूं, काय के लिए कहावत है, चुल्लू भर पानी में, हाँ बोलो, हाँ मैं नहीं बोलूंगा, तुमसे बुलवाऊंगा। क्या बात है, ये आजादी होना चाहिए। क्यों डराते हो? कितनी सासुएं हैं बहू से छुप करके दान देते हैं। चलो बेटे की बात कर लेता हूं, कितने बेटे हैं जो पापा से छुप करके दान देते हैं। ऐसे हमारे पास सारे सैंपल हैं, चिंता नहीं करना। बेटे आते हैं, इतने अच्छे बेटे आते हैं, आज जी दान देना है मुझे, हर महीने में 2-4 केस ऐसे आते हैं, महाराज दान देना, लेकिन पापा को पता नहीं चलना चाहिए। ओह बेटा पापा का इतना खराब है तुम्हारा? बोले महाराज आप पूछो ही मत, बस मुझे दान देना है, मुझे दान देना, मुझे नियम लेना है, पर पापा को पता नहीं चलना चाहिए। मैं कहता हूँ ये पापा क्या है? पापा है कि पापी है? बेटा दान के लिए डर रहा है और है उसके बाद। मैंने कहा भाई इसलिए पापा मना करते होंगे कि घर की शक्ति नहीं है, तू शक्ति से ज्यादा बोलता हो। हाँ मैं पूछ लेता हूँ कि तू छोकरा है, अभी तू कुछ दान दे आए, घर की हिम्मत तो नहीं, अभी बोरी ले ले 10 लाख की और घर में 10,000 रुपया नहीं है तो? बोले नहीं महाराज ऐसी बात नहीं है, पैसा तो खूब है, और मालूम मेरे पापा जुआ खेलते हैं और कभी कभी पीते भी है, लेकिन बस दान के लिए बस हमारे यदि पता चल जाए तो वो सिर फोड़ देंगे मेरा। अब बोलो ऐसे पिता का क्या होगा? जिस पिता के पास धन है, पाप के लिए है, जुआ के लिए है, लेकिन दान के लिए बेटे को डराता है, क्या ऐसे पिता की सदगति होगी? असंभव। जुआ खेलने का पाप एक तरफ रख दीजिए, शराब पीने का पाप एक तरफ रख दीजिए, ये पाप कोई ज्यादा नहीं है। सबसे बड़ा पाप है
कि वो बेटे को दान देने से रोक रहा है, धर्म करने से रोक रहा है, सबसे बड़ा पाप ये है और समर्थ है। पिताओं से मेरा कहना है, आज से अपने बेटे को गोदी में बैठाल कर कह देना, बेटा अच्छे कार्य के लिए मेरे से मत पूछ, अच्छे कार्य के लिए मेरे से मत डर। यदि सारी संपत्ति भी दान में देके आ जाएगा तो मुझे गर्व होगा। ना जाने कितने बेटे हैं जिन्होंने बाप की संपत्ति जुए में हार कर, शराब में हार कर सब बर्बाद कर दी। मुझे गर्व होगा कि मेरे बेटे ने सारी संपत्ति दान देकर के ही रोड पे आया है। कितने घर हैं जिनके बेटों ने पाप कार्यों में बाप की संपत्ति गंवा दी। बाप की संपत्ति थी, पूर्वजों की संपत्ति थी, सब जुए में हार गए, सब शराबखोरी में आ गए, सब पाप कार्यों में हार गए। ऐसे घर हैं कि नहीं? हैं, बहुत है, एक आध नहीं, सैकड़ों मिल जाएंगे। ऐसे कितने बेटे हैं जिनकी बाप की सारी संपत्ति दान देकर के पूरे परिवार को रोड पर ला दिया। राठा जी हाथ दिखा रहे हैं। केकड़ी में है कोई? मुझे भी नहीं मिला, राजा हरिश्चंद्र तो कोई मिला नहीं। क्या मानना, मतलब सोचने की बात है। उस पिता को गर्व होना चाहिए कि कितने घर हैं ऐसे जिनके बेटों ने बाप दादों की संपत्ति सब पाप में बहा दी। कम से कम मेरे बेटे ने मेरी सारी संपत्ति लगाई तो दान में ही तो लगाई है, कोई पाप में तो नहीं लगाई। गर्व होना चाहिए। हिम्मत हो तो बेटों को व्यक्ति है, कौन बाप है जो बेटे ने सारी संपत्ति दान में देकर तुम्हें फुटपाथ पर ला दिया हो? कोई एक आध नाम बताओ। नहीं है। यदि ला भी दे तो मैं गर्व करना चाहता हूं ऐसे पिता पर जिसके बेटे ने दान दे करके पिता को रोड पर ला दिया। गर्व करो और बेटों को इस कार्य करने की छूट दो। कहो बेटे से, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन इतना न कर सको तो कम इतना तो कर ही दे बेटा। यदि इसलिए है कि सासू बहू के लिए ताला लगा रही है। अभी परसों प्रवचन में दिया था, सासू की तिजोरी में ताला क्यों? तिजोरी होती क्या होती? वो जो भी होता, उसमें ताला किसके लगा? चोरों के लिए? बहू के लिए। समझ लेना बहू डाकिन है। प्रमाण क्या है? सासू ताला किसके लिए लगा रही है? मेरा बहुओं से कहना है, अपने घर में कम से कम डाकिन मत बनना, अपने घर की डाकिन मत बनना। प्रयास करना, पता करना कहीं सासू ताला मेरे लिए तो नहीं लगा रही है। बेटों से भी कहा था परसों मैंने, कहीं पापा ताला तेरे लिए तो नहीं लगा रहे हैं। सारे संसार का डाका डाल लेना लेकिन पिता की दृष्टि में डाकू मत बनना। प्रयास करो, समझदार हो गए। पिता तेरे लिए डाका तो नहीं डाल रहे। और पिताओं से मेरा कहना है, बेटा कहीं पिता को ताला तो नहीं डाल रहा है। सारे दुनिया के डाकुओं को माफ किया जा सकता है, लेकिन जो बेटे की दृष्टि में डाकू है, बेटा ताला लगा रहा है पिताजी के लिए, सासू ताला लगा रही किसके लिए? मैं सासुओं को मना नहीं कर रहा हूं, वो तो समझदार है, लगाना चाहिए, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं। मैं बहू की अपनी औकात दिखा रहा हूं कि बहू तेरी औकात समझ ले, तो घर की लक्ष्मी नहीं डाकन है, क्योंकि सासू तेरे लिए ताला लगा रही है। ताला किसको लगता है? बोलो ना, जोर से बोला करो। कहानी आगे जब बढ़ती है भूखा भरो, है ना।
मैं संसार की हर बहुओं को कहना चाहता हूं, और चोरी तुम छोड़ो या ना छोड़ो, दुनिया की दृष्टि में तुम डांकर रहो, मैं तुमसे नाराज नहीं होऊंगा। दुनिया की दृष्टि में तुमने डांका डाला है, नाराज नहीं हो। दुनिया तुम्हें डाकू मानता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अपनी नजरों से नहीं गिराऊंगा। जो सारी दुनिया कहती महाराज ये डाकू है, डाकन है, सारी दुनिया कह रही है, सरकार भी कह रही, पुलिस भी कह रही, तो भी मैं तुम्हें अपनी नजरों से नहीं गिराऊंगा, तब भी मैं आशीर्वाद दूंगा। बस इतनी सी मेरी तमन्ना है कि सासू की दृष्टि में डाकू मत बनना। बस जैसे बने तैसे विश्वास जीतो सासू का, तुम्हारे लिए सासू ताला ना लगा ले, इतना विश्वास जीत लो। बाकी सारी दुनिया की चोरियां तुमने की है, वे सब में जमानत लेकर तुम्हें बरी करा दूंगा। संसार के डाकुओं के लिए तो रास्ता है, लेकिन जो घर में डाकू हैं, दुनिया में भटके होते तो कोई तुम्हें ठौर ठिकाने ठौर ठिकाने लगा देता। तुम तो खुद घर में भटके हो, ठौर ठिकाना कैसे पाओगे? घर के डाकू को कौन रोके? और यही स्थिति सासू से कह रहा, बहू से नहीं कह रहा हूं। सासू तू माता है, तेरे लिए ताला लग रहा है, बहू लगा रही है। बहू को नहीं लगाने मना नहीं करूंगा, वो तो समझदार है, ठीक लगा रही है, ठीक लगा रही है, क्योंकि बचाएगी नहीं। लेकिन सासुओं की औकात दिखा रहा हूं, सावधान, तुम बहू की दृष्टि में डाकिन हो, ऊपर से माझी हो, अंदर से डाकिन हो, क्योंकि बहू तुम्हारे लिए ताला लगा रही है। बहू की गलती नहीं है, उसको ताला लगाना चाहिए। गलती तुम्हारी है कि तुम इतने निकृष्ट हो गई कि बहू तुम्हें डाकू मान रही है, डाका डाल रही है। सासुओं से मेरा कहना है, माताओं, दुनिया के तुमने क्या किया क्या नहीं किया मेरा कोई हिसाब किताब नहीं पूछ रहा हो, बिना हिसाब किताब के तुम्हारी जमानत ले लूंगा। लेकिन बस बहू की दृष्टि में तुम साफ हो जाओ। बहू अपनी तिजोरी की चाबी, अपनी अटैची की चाबी तुम्हारे हाथ में दे दे, समझ लेना तुम सासू मां नहीं हो, तुम जगदम्बा हो। सासू मां के लिए क्या ताला लगाना, वो तो मां है मेरी। बहू के लिए क्या ताला लगाना, वो तो बहू है मेरी। बेटे के लिए क्या ताला लगाना, वो तो बेटा है मेरा। बाप के लिए क्या ताला लगाना, वो तो बाप है। घर में बस जो मैंने परसों प्रवचन दिया था, घर परिवार में एक दूसरे के लिए ताला लगाना बंद हो जाए, समझ लेना तुम्हारा घर चौथे काल का घर है, पंचम काल। जिस घर में घर के लोगों के लिए एक दूसरे को ताले तो लगते हैं, किसके लिए? पड़ोसी के लिए ताले तो लगते हैं, चोरों के लिए, लेकिन परिवार के लिए ताला नहीं लगता। ऐसा घर यदि जब बन जाए तुम्हारा, तुम पंचम काल की श्रावक श्राविका नहीं हो, तुम पंचम काल की सासू बहू नहीं हो, तुम पंचम काल के बेटे बाप नहीं हो, तुम गलती से यहां जन्म गए, तुम चौथे काल के बेटे हो और राम राज्य के बेटे हो। देखो, घर में कोई किसी के लिए ताला नहीं लगाता, कोई नहीं लगाता। कर सको तो मुक्त कर दो आप इस बात से। ताला लगाने वाले को नहीं, जिसके लिए ताला लगा रहा है उसको सोचना है। नहीं तो तुमको, तू मुझे ताला क्यों लगाती है, मैं डाके नहीं गया, वो तो लगाएगी, जबरदस्ती मत खुलवाओ। तुम ऐसा विश्वास करो कि उसका कभी ताला खुला मिल जाए तो तुम्हें उस तिजोरी की तरफ देखने का भी भाव नहीं आए, देखने का भी भाव नहीं आए। 2-4-6 महीने ऐसा करना पड़ेगा, उसको विश्वास हो जाएगा कि यहाँ तो मैं ताला खुला छोड़ गया, फिर भी मेरा माल कोई गायब नहीं हुआ, विश्वास हो जाएगा। दूसरा जो आज का प्रसंग है, डराओ मत। सासू छुप करके दान दे रही है, बहुएं तुम्हारी सिद्धियां खत्म, तुम्हारे अंदर दरिद्रता आएगी,
एक दिन तुम और तुम्हारा पति कर्जे में डूबेगा, एक दिन तुम और तुम्हारे कभी एक एक कौड़ी को मोहताज होगा, क्योंकि तुमने सासू को इतना डरा रखा है कि वो दान बहू से छुप करके दे रही है। मेरे आशीर्वाद भी काम नहीं करेंगे, शांति धारा भी काम नहीं करेगी, कुछ काम नहीं करेंगे, क्योंकि दान देने में तुम्हारी सासू तुमसे डर रही है। ये अभिशाप अपनी जिंदगी में कभी मत लेना। आज ही हर बहू सासू से कहे, माँ जी दान के लिए मेरे से डरने की जरूरत नहीं है, आप माँ जी हैं, कुछ भी दोगे मुझे खुशी होगी, मुझे खुशी होगी, मैं नाराज नहीं होंगी। आप तो कनेक्शन दान दीजिए, जो आपको देना है दीजिए, बस माँ जी मेरे से छुप के मत देना, छुप के मत देना, मेरी बेइज्जती भगवान की दृष्टि में मुझे मत गिराना, भगवान की दृष्टि में मत गिराना माँ जी। जब तुम छुप के दोगी तो महाराज भगवान क्या समझेगा कि बहू इसकी हिटलर है। मुझे गुरु की दृष्टि में मत गिराना, कभी ये मत बोल देना कि मैं बहू से पूछूंगी, मुझे समाज की दृष्टि में मत गिराना माँ जी। बस इतना सा वरदान मुझे दे दो, कभी भी समाज आए दान देने तो ये मत करना बहू से पूछ लो, नहीं, आप मालकिन हैं, आपको छूट है। कभी छुप करके दान मत देना। मैं नाराज नहीं होंगी, मैं खुशी होंगी, आनंद होगा। और यही स्थिति किसको कह रहा हूं? जैसे सासू को बहू ने किमिक से आजाद कर दिया, आज देश आजाद हो गया है, लेकिन सासुएं आजाद नहीं है। इतने तो लोग अंग्रेजों से नहीं डरते थे जितने आज बहू से सासू डर रही है। अंग्रेजों से इतना डर नहीं था। अंग्रेजों राज्य में रहने वाले लोग कई बार अंग्रेजों की बड़ी प्रशंसा करते हैं कि महाराज अंग्रेजों राज्य में ऐसे दुखी दुख थोड़ी थे, लेकिन उससे भी ज्यादा गुलाम ये है कि बहू को डराती है। और बहू से भी, मेरे सासुओं से मेरा कहना है, बहू को दे दो अच्छे कार्य के लिए, बुरे कार्य के लिए नहीं। कभी बहू का मन करे दान देने का तो वो ये न डर जाए सासू को पता नहीं चलना चाहिए, सासू को मालूम नहीं चल जाए, छुप कर दे तो रही है, वो देगी, लेकिन तुम्हें अंतराय कर्म का बंद होगा। वो देगी तो सही, छुप के देगी। क्यों ना अपन कह दो कि बेटे तुझे जो दान देना है देना, मेरे से छुप के मत देना, तू दे आना, मुझे गर्व होगा कि मेरे घर में बहू पाप कार्य के लिए छुप कर, पाप कार्य के लिए नहीं कमाती है, कम से कम दान ही तो दे रही है। कितनी दुनिया की बहुएं हैं जो घर में सारी संपत्ति लुटा देती ऐसा आराम में। तुम्हारी बहू कैसी है, किसमें लुटा रही है? दान में। किमिक्षक छूट दे दो, अच्छे कार्यों के लिए छूट दे दो। और ये सारा का सारा वातावरण, पूरे कल्चर को बदलना, एक को बदलने से काम होगा नहीं। सब एक दूसरे को आजाद करो, एक दूसरे को आजाद करो। धर्म कार्य के लिए हम सबको आजाद करते हैं। मैंने एक बार राजा से कहा था, भैरव सिंह शेखावत से, मैंने कि भैरव सिंह शेखावत, ये राजनीति को सुधारो। जो पाप में खर्च करते हैं, जो दुनिया के कार्यों में खर्च करते हैं, उन पर टैक्स लगाओ, उन पर छापा मारो, लेकिन घोषणा करो राज्य में जो व्यक्ति धर्म कार्य में खर्च करेगा उससे कोई टैक्स नहीं, कोई हिसाब नहीं पूछा जाएगा और ना वो बढ़े। यहीं से अपनी बात शुरू हुई थी कि आज लोग गुप्त दान क्यों बोल रहे हैं, यही था ना शायद, गुप्त दान क्यों बोल रहे हैं? उनको माँ बाप का डर नहीं है। पूरा परिवार गुप्त बोल रहा है, पूरा परिवार गुप्त बोल रहा है, पूरा परिवार, सबकी सहमति। हाँ नहीं महाराज, हमारे सब परिवार की सहमति, रघु महाराज गुप्त रखना। तो मैं पूछा क्यों? बोला दो खतरा, एक तो किसी डाकुओं को पता चल जाए तो आफत हो जाएगी, दूसरा सरकार का डर है। महाराज ये दान तो कुछ नहीं, सरकार, दान देने वाले लोग यदि राजा से डर कर दान देते हैं, उस राजा का विनाश निश्चित है। चाणक्य की नीति है।
चाणक्य ने चंद्रगुप्त को कहा था कि तुम अपने राज्य में सबसे बड़ा एक है, धर्म कार्य के लिए करने वाले पर कोई टैक्स नहीं लगाओगे, धर्म कार्य पर कोई टैक्स नहीं होगा, धर्म कार्य करने की हर व्यक्ति को किमिच्छित छूट होगी। कोई नहीं पूछोगे कि इसका हिसाब दो, तुमने इतना दान कहां से लाए, कैसे लाए, क्या कमाया, इस पर कोई टैक्स नहीं होगा। चंद्रगुप्त से घोषणा कराई, चाणक्य की नीति थी। जो राज्य की प्रजा धर्म कार्य राजा से छुपकर करता है, समझ लेना वो राजा अधोगति का पात्र है, पापी है, निकृष्ट है, राजा को छुपकर करना पड़ रहा है। इसलिए चंद्रगुप्त को चाणक्य ने कहा, तुम अपने राज्य में सबसे पहले कहो, कोई को कोई पाबंदी नहीं है, राज कार्य की तरफ से घोषणा की जाती है, धर्म कार्य परोपकार के कार्य जो करेगा उन पर राजकीय टैक्स नहीं लगेगा। परोपकार का धर्मशाला बनाओ, अस्पताल बनाओ, पियाओ खोलो, मंदिर बनाओ, सब बनाओ, कोई तुमसे नहीं पूछेगा। लेकिन आज कलयुग आ गए और एक धर्मात्मा व्यक्ति को दान सरकार से डर के देना पड़ रहा है। यही पंचम काल का सबसे बड़ा पापी राज्य है। सबसे बड़ा पापी राज्य कौन? रावण का राज्य पापी नहीं था, वहां धर्म के दान देने की किमिच्छित छूट थी। रावण के यहां देखो, रावण को अपन पापी कहते, लेकिन रावण राज्य पापी नहीं था। रावण ने अपने राज्य में दान देने के लिए मेरे से डरने की जरूरत नहीं, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, प्रमाण दे रहा हूं अभी, मेरे से डरने की जरूरत नहीं, मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, धर्म कार्य और परोपकार कार्य के लिए राज के डर से मैं मुक्त करता हूं। प्रमाण ये है। लक्ष्मण को लक्ष्मण शक्ति लगी वैष्णव दर्शन के अनुसार, औषधि सुषण के पास है, वो लंका का वैद्य है, रावण का वैद्य है। हनुमान जी उनको उठा के लाए। हनुमान और सुषण कहते नहीं, मैं राजद्रोह नहीं कर सकता हूं, दुश्मन का इलाज नहीं करूंगा, मैं दुश्मन का इलाज नहीं करूंगा। लक्ष्मण उस समय रावण के क्या थे? दुश्मन। मैं इलाज नहीं करूंगा। और दूसरा डर है, और मेरे राजा को मालूम चल जाएगा कि मैंने तुम्हारा इलाज किया है तो मुझे मृत्यु दंड देगा। तब तुरंत विभीषण बोले, सुषेण खबरदार, रावण बड़ी पापी है लेकिन रावण राज्य पापी नहीं है। तुम लंका के राज्य को बदनाम कर रहे हो दुष्ट के सामने। सब स्तब्ध रह गए। तुम लंका की नीति को बदनाम कर रहे हो कि राजा रावण मुझे मृत्यु दंड देगा यदि मैं दवाई कर दूंगा। तुम्हें मालूम है रावण की यह नीति है कि परोपकार और धर्म के कार्य में कभी वो दंडित नहीं करेगा, निर्भय है। जब विभीषण ने याद दिलाया कि लंका नरेश नीतिज्ञ है, उन्होंने घोषणा कर रखी है उनकी तरफ से निर्भय रहो, मैं अपने भाई रावण की तरफ से तुम्हें कहता हूं कि तुम रावण का डर से दवाई नहीं करना है, ऐसा मत बोलो। रावण का डर मत करो, रावण को बदनाम मत करो, लंका को बदनाम मत करो, लंका के कानून को बदनाम मत करो। सुषेण वैद्य को तुरंत याद आया, बोले हाँ, एक तरफ से मुक्त हो गया। वैद्य का काम परोपकार करना। जो कुछ हुआ सब आपको मालूम है, वो तुम्हें मालूम नहीं है जो मैं बताने जा रहा हूं। रावण सुषेण वैद्य राज्य में पहुंच गए, रावण के पास डर रहे थे। विभीषण ने कह तो जरूर दिया कि जिस लक्ष्मण को मारने के लिए रावण ने इतनी मेहनत की उसको मैं जिंदा करके आया हूं। तो पहुंचे, क्षमा मांगते हैं, साहब मेरे से अपराध हो गया। लेकिन सारी नीति बताई। सुषेण वैद्य को रावण ने गले लगाया, आज तूने मेरा मस्तक ऊंचा उठा दिया कि रावण पापी हो सकता है, रावण के राज्य का कानून पापी नहीं है। सम्मान किया भरी सभा में कि आज दुश्मन को भी तूने दिखा दिया कि रावण
क्या राज्य कैसा चलता है। रावण के राज्य में कितनी छूट है। दुश्मन के लिए भी दवाई दान देना पड़े तो राज्य की छूट है, दुश्मन है तो क्या हुआ, उसकी दवाई है तो दो। सम्मान किया सुषेण वैद्य का। ऐसा होना चाहिए राज्य। आज तो रावण से भी गया बीता राज्य, क्योंकि हर व्यक्ति दान कैसा करके दे रहा है। बोलो, आज राजा से डर के लोग दान दे रहे हैं कि नहीं? जब पूरे परिवार की सहमति तो फिर डर किसका है? डाकुओं का भी डर नहीं होता, डाकुओं का भी डर नहीं। सबसे ज्यादा डर गुप्त दान देने वाले को किसका है? इनकम टैक्स का। ये डर कलयुग का डर है। इसलिए गुप्त दान आगम सम्मत दान नहीं है। गुप्त दान किसी शास्त्र में वर्णित नहीं मिला, क्योंकि अच्छा कार्य छुपकर नहीं, अच्छा कार्य खुल। प्रभावना है। समंत्रभद्र महाराज तो कहते हैं अच्छा कार्य जितना डंडोरा पीट के करोगे उतना ही तुम्हारा सम्यक दर्शन पुष्ट होगा। अच्छा कार्य दान पूजा के संबंध में लिखा उन्होंने, डंडोरा पीट के करो विधान, सारे जगत में पाती भेजो। जयसेन स्वामी ने प्रतिष्ठा पाठ में लिखा। चक्रवर्ती का जब कल्पतु ना, उसने कहा सारे राज्य में पाती भेजो, मैं विधान कर रहा हूं, उजागर करो। गुप्त विधान, गुप्त दान कहां से आ गया? ये पापियों का राज्य है। जहां गुप्त दान दिया जाता है समझ लेना वहां राज्य पापियों का राज्य है। पापी राजा है और राज्य भी पापमय है। और जहां धर्म कार्य उजागर किया जाता है, तो ये दो बातें तो हमने दोनों तरफ से कहा। अब अपनी मूल बात यह है कि तुम जो कुछ भी कर रहे हो, जो कुछ भी देख रहे हो, सुन रहे हो, कर रहे हो, उसमें किसी से डर तो नहीं लग रहा है? चलो राजकीय डर से मैं तुम्हें छूट देता हूं कि डरो, क्योंकि अब राजा है, क्या कर सकते, राजनीति है। और किससे डर लग रहा है? वो कार्य बुरा नहीं करना, प्रकृति के अनुसार, प्रकृति में अपने जीवन को करना है जो अपना मूल प्रसंगता, डरना नहीं। अच्छे कार्य, जब भी तुम्हें ऐसा परिणाम आवे तुम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो, तुम्हारा भविष्य बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। क्योंकि तुम्हें उस कार्य करने को छुपाने का भाव आ रहा है कि करने का भाव। अब इसमें और महापापी कौन, महान अच्छा कौन? अभी तो मैंने संसार से कहा, मैं जो सोच रहा हूं कोई मेरे सोच को ना पकड़ ले, कोई जो मैं देख रहा हूं कोई मुझे ना देख ले, जो मैं कोई सुन रहा हूं कोई ना सुन ले, मैं जो कर रहा हूं कोई को पता नहीं चल जाए। ये बात मैंने बता दी बुरे कार्य की, अच्छे कार्य की। अब मैं बुरे कार्य में वैरायटी करता हूं। किससे डर रहे हो? किससे डर रहे हो? सबसे बड़ा पापी कौन? जो ऐसा कार्य कर रहा है भगवान को पता नहीं चलना चाहिए, भगवान का डर लग रहा है, मैंने वो कार्य कर लिया है। भगवान के मंदिर से यदि पता चल गया तो कल से अभिषेक बंद हो जाएगा। पता चल गया तो मेरा मंदिर जाना भी बंद हो जाएगा। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, ऐसा पाप मत कर लेना जिससे अभिषेक करना बंद हो जाए, पूजा करना बंद हो जाए। मंदिर में कभी पूजा करने के लिए इंद्राणी बनना पड़े तो ना बन पाओ, ये है भगवान की दृष्टि का। बहुत सारे लोग वो पाप छुपाते हैं कि यदि मैं उजागर कर दूंगा तो मुझे लोग अभिषेक नहीं करने देंगे, मुझे पूजा नहीं करने देंगे, मुझे इंद्र नहीं बनने देंगे। इसलिए पाप करते हो और छुपा लेते हो। पाप करते हो लेकिन छुपा लेते हो, इसके तो ये है भगवान से डरना। कहीं तुमने ये पाप करते समय ये तो डर नहीं लग रहा है कि अभिषेक बंद हो जाएगा ये करने के बाद,
वो पाप मत करना बस, क्योंकि ये सबसे बड़ा और पापी पे महापापी है, जिसको मालूम है कि ये पाप करने के बाद मैं अभिषेक नहीं कर पाऊंगा, पता चलते ही मैं भगवान से वंचित हो जाऊंगा, मैं अभिषेक से वंचित हो जाऊंगा। आज ही प्रतिज्ञा कर लेना, जिन जिन पाप करने से लोग अभिषेक से वंचित कर दिए जाते हैं, उन पापों के त्याग करने की बात कह रहा हूं मैं, उन पापों का। तुम्हें भगवान से प्यार है कि नहीं? बोलो। आपको भगवान अच्छा है कि नहीं, बुरा है? जोर से बोलो। भगवान को चाहते हो कि नहीं? भगवान मेरा छूट जाए या नहीं छूटे, बस मैं गारंटी लेता हूं, जन्म जन्म तक जब तक तुम जिनेंद्र नहीं बनोगे, भगवान तुम्हारे लिए मिलता रहेगा, अभिषेक मिलता रहेगा। बस एक नियम करना है, मैं प्रभु भगवान आज मैं वो प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं ऐसा कोई पाप नहीं करूंगा जिससे तेरे अभिषेक से मुझे वंचित रहना पड़े, बस। और ज्यादा गड़बड़ नहीं कर रहा हूं, अभिषेक से वंचित है। कौन से पाप करने से लोग अभिषेक नहीं करने देंगे, सबको मालूम है। वो पाप मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे भगवान का डर है, भगवान की दृष्टि में नहीं गिरना चाहता हूं। ऐसा पाप मत करना। पूजा नहीं कर पाऊंगा, मैं ये पाप कर लूंगा तो फिर इंद्रराणी नहीं बन पाऊंगा। मैंने ये शादी विवाह कर लिया तो इंद्रराणी नहीं बन पाएंगे। मैंने विधर्मी से शादी कर ली, मैंने नीच जाति से शादी कर ली, मैंने ऐसा कर लिया तो फिर मैं पंचकल्याणक में इंद्रराणी नहीं बन पाएंगे। अभिषेक पूजन छूटेगा और सब धर्म छूट जाएगा। मौका पूरा है, कर सकते हो, करने की शक्ति है। मात किस लिए छोड़ दिया आपने? आपकी परीक्षा हो रही है, आप भगवान को चाहते हैं या नहीं। आपका ये अभिषेक करना परिस्थिति है कि स्वभाव है? परिस्थिति है कि स्वभाव है? आफत के मारे कर रहे हो, कुछ पाने के लिए कर रहे हो? स्वभाव बना दो इसको। और पाप करने का पूरा मौका है, कर सकते हो, कोई प्रतिकूलता नहीं है। नीच कुल में शादी कर सकते हो, सामने वाला भी तैयार है, तुम सब कुछ तैयार है, कोई कुछ नहीं कर लेगा, कानून भी तुम्हारे पक्ष में है। नीच कुलों में, जाति विधर्मियों में शादियां करने वाले बच्चे बच्चियों से मेरा कहना है कोई बाधा नहीं है, कानून तो तुम्हारे पक्ष में है ही। समाज कुछ कर नहीं पाएगी। और मम्मी पापा में ज्यादा तुम्हें एक धमकी देना तुम्हें सिलेंडर में, क्योंकि वो तो धर्षराज है। धर्षराज एक धमकी देना कि यदि आपने सहमति नहीं दी तो मैं अभी मर जाऊंगा, वो तो धर्षराज है, आ जाएगा तुम्हारे। तो माँ बाप की ज्यादा ताकत नहीं होती है। बस एक ताकत के लिए मैं कह रहा हूं, नहीं करूंगा। क्यों? मेरा भगवान छूट जाएगा। भगवान के लिए कोई पाप छोड़ के दिखाओ तो जन्म जन्म के लिए भगवान को तुम्हारे साथ कर दूंगा, जन्म जन्म के लिए। मैंने ये पाप कर सकता था, मात्र इसलिए नहीं किया कि भगवान अभिषेक छूट जाएगा, पूजा छूट जाएगी, हम विधान में इंद्रराणी नहीं बन पाएंगे, इसलिए हम ये पाप नहीं करेंगे, चाहे सब कुछ भी हो जाए। भगवान क्या ब्रह्मांड हिल जाएगा रे? सारा ब्रह्मांड तुम्हारे पीछे चलेगा कि तुमने भगवान के खातिर ये छोड़ दिया। दूसरा, जिन जिन को भगवान से प्यार हो, वे आज जो जो पाप करने की उनको छूट हो, और ये पता चल जाए कि ये कार्य करने के बाद ये चीजें छूट जाएंगी, वो पाप आज ही त्याग कर देना, इसी समय त्याग कर देना। नहीं, भगवान से बड़ा मेरा पाप नहीं हो सकता। भगवान से बड़ा मेरा पाप। दूसरा, गुरु तुम्हें प्यारे हैं कि नहीं? तुम गुरु भक्त हो कि गुरु विरोधी? जोर से बोलो। जन्म जन्म तक गुरु मिले कि इसी भाव में निपटा दूं? बस तो बस महानुभाव, एक बलिदान दे दो, एक बलिदान दे दो, ज्यादा कुछ नहीं मांगूंगा। ऐसा कार्य मैं नहीं करूंगा जिससे मैं गुरु की अंजलि में ग्रास रखने लायक न रहूं।
गुरु की दृष्टि में ना गिर जाऊं। मैं ऐसा कर्म करके आया हूं, मैं ऐसा पुण्य करके आया हूं, जहां जन्मते ही मुझे जैन कुल मिला है, जहां मुनिराज को आहार देने के लिए पूछने की जरूरत नहीं। 8 बजे और मैं ऐसा कोई पाप कर लूं, मैं ऐसा शादी विवाह कर लूं कि मुनिराज का आहार छूट जाएगा। मुझे एक ही डर है, इस कार्य करने में और कोई डर नहीं है, मुझे गुरु का डर है। गुरु छूट जाएगा, आहार छूट जाएगा। नहीं, नकार दो, नकार दो अपने किसी से भी साथ। यदि आप, मैं नहीं कर सकता ये पाप, ये कार्य नहीं करूंगा, पाप क्या कार्य नहीं करूंगा, क्योंकि इसमें मेरे गुरु महाराज छूट जाएंगे। आहार दान से बड़ा गुरुदान। कई लोग साधुओं से डरते हैं, चेले, दुश्मन नहीं, विरोधी नहीं, गुरु भक्त होकर डरते हैं। बोले क्यों डरते हो? महाराज जी, महाराज के पास नहीं जाऊंगा। अरे भाई, डर क्यों रहा है? जो साधु से डरता है, या तो उसका साधु डाकू है और या ये स्वयं डाकू है। तो बोलते भाई तुम महाराज से डरते हो, तो तुम्हारे महाराज, बोलो बोलो जल्दी बोलो, किमिक से छूटे, बोलो डाकू है, और या तुम डाकू हो। गुरु महाराज से डर, जिनके चरणों में जाने से सारे जगत के डर छूट जाते हैं, और वहां तुम्हें डर लग रहा है। किस कारण से? जरूर तुमने कोई पाप किया है महानुभाव। जिस पाप को करने से गुरु से डर लगे, बस वो पाप मत करना। गुरु को पता चल जाएगा तो गुरु क्या कहेगा? गुरु को पता चल जाएगा तो मैं गुरु की दृष्टि में गिर जाऊंगा। ऐसा पाप मत करना। और कुछ पाप ऐसे हैं जो गुरु को मालूम होने पर गुरु उस पर कोई ऐतराज, उससे ऐसा पाप नहीं करना। मेरा आहार दान छूट जाएगा। महाराज को मालूम चल गया कि मैं शराब पीता हूं, गुटखा खाता हूं, मैंने विधर्मी शादी की है, मुझे चौका से सारे संसार से बहिष्कार हो जाए तो हो जाए। ऐसा पाप मत करना कि गुरु के चौके में से बहिष्कार हो जाए। सारी दुनिया के बहिष्कार को वापसी है, लेकिन गुरु के दरबार से जो बहिष्कृत हो गया, उसकी संसार में कभी वापसी, वो तो दुर्गति 100 भवों तक। ये जैन कुल नहीं मिलेगा महानुभाव, 100 भवों तक, क्योंकि तुम्हें गुरु की अदालत से बहिष्कार मिला है। गुरु के दरवाजे से बहिष्कार हुए हो, तुम बहिष्कृत हुए हो। 100 भवों तक जैन कुल नहीं मिलेगा, नीच कुल मिलेगा, क्योंकि बहिष्कृत आदमी है। एक रात्रि भोजन के कारण आहार नहीं दे पाते, एक गुटखा के कारण आहार नहीं दे। गुटखा इतना प्यारा, मुझे आज की अंजलि से भी प्यारा। गुटना इतना प्यारा, महाराज की सन्निधि से भी प्यारा। नहीं अपन नहीं जाते ऊपर, महाराज गुटखा छुड़ा देंगे। ओहो, गुरु का सानिध्य। जो गुरु पारस पत्थर हैं, जो सोने से, लोहे से सोना बना देते हैं, मात्र एक गुटके के कारण तू पारस पत्थर को छोड़ रहा है। क्यों नहीं जा रहे हो? गुटखा छुड़ा देंगे। और गुरु को क्या कहा भैया? पारस कहा, पारस। कितना मूर्ख है, गुटके के लिए गुरु से दूर भाग रहा है। कितना मूर्ख है। एक रात्रि भोजन, नहीं मैं नहीं जाऊंगा, रात्रि भोजन छूट जाएगा। रात्रि भोजन की वे 2 रोटियां 12 घंटे की, ओहो क्या कहूं रे तेरे लिए। 12 घंटे की वो 2 रोटियों के कारण से तूने गुरु महाराज जैसे अंजलि में ग्रास रखने के लिए वंचित रह गया। अरे 84 लाख योनियों में देवता तरसते हैं रे इस अंजलि में एक ग्रास रखने के लिए। कौन दे सकता है 84 लाख योनियों में? मात्र मनुष्य ही आहार दे सकता है, और तूने मात्र रात भर की 12 घंटे की बात है, 2 रोटियां रात भर के लिए करने में तूने गुरु को छोड़ दिया। और गुरु क्या चीज थी? शीश दे यदि गुरु मिले तो भी सस्ता जान। यह विषतन की बेलड़ी गुरु अमृत की खान। शीश दे यदि गुरु मिले तो सस्ता जान। तुम्हें तो 2 रोटी छोड़ने पर गुरु मिल रहा है रे। रात भर की 2 रोटियां छोड़ना है। 4 खाते होगे, तो हमने कम करी ना, यानी मेरा 4 कह दे, 4 कह लो भाई, ठीक है। 4 रोटियों के लिए कहा करे? शीश दे यदि गुरु मिले
आगे बोलो, तो भी सस्ता जान। और गुरु कितने में मिल रहा है? 4 रोटियां त्यागना है, और वो भी कितने घंटे के लिए? शीश एक बार चढ़ेगा तो दोबारा जुड़ेगा, तो भी कह रहे सस्ता है। 4 रोटियां तो 12 घंटे की बात, तो 12 घंटे की 4 रोटियां नहीं छोड़ रहा है। इसलिए अब इससे बड़ा नहीं, जाओ 100 भवों तक भी तुम्हें दिगंबर मुनि का दर्शन नहीं होगा, तुम मृक्ष खंड में जन्मोगे जहां मुनिराज नहीं जाएगा। ऐसे क्षेत्रों में जन्मोगे जहां मुनिराज का दर्शन तो छोड़ो, नाम लेने वाला भी नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने 4 रात की रोटियों के कारण गुरुराज का आहार छोड़ दिया था। मैं रात्रि भोजन नहीं त्याग सकता। बंधु मत करो इतना। मैं वो हर पाप छोड़ने को तैयार हूं, पर गुरु नहीं छोड़ूंगा। ये जो तुम नियम लेते हो आहार देते समय, ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये उपधान कहलाता है। उपधान। मैं गुरु को कितना चाहता हूं, गुरु के लिए मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, उतना ही पुण्य बनता जाएगा, उतना ही पुण्य बनता जाएगा। तुम गुरु की आहारचर्या, आहार रोटियां देने में कोई पुण्य नहीं है। ऐसा रोटियां खिलाने में पुण्य हो जाए तो भगवान, उस रोटी खिलाने का तुम मूल्यांकन क्या कर रहे हो? कितना बलिदान दे रहे हो? 1 गिलास रखने का। लो, मैं 1 गिलास रखने का जिंदगी भर के रात्रि भोजन का त्याग करता हूं, 1 गिलास का। गुरु महाराज के 1 गिलास देने के लिए मैं गुटखा शराब जिंदगी भर छोड़ता हूं। मैं ऐसे पापों को छोड़ता हूं जिस पाप करने के बाद मुनिराज आहार नहीं लेते हैं। आज ही महानुभाव, जन्म जन्म तक तुम्हें गुरु मिलता रहे तो बस एक ही काम का नियम लेना है। वो भजन भजन से सिद्धि नहीं होने वाली। देना हो तो एक भजन गाना ना, जन्म जन्म का साथ। मैं तो तुम्हारा साथ देने वाला नहीं, गाते रहो तुम। लेकिन गुरु उसका साथ छोड़ना भी चाहे तो नहीं छूटेगा। जिसने गुरु महाराज के लिए एक मान के संकल्प किया, वो कार्य मैं अपनी जिंदगी में नहीं करूंगा। मैं उससे शादी नहीं करूंगा जिससे मेरे गुरु महाराज को आहार देना छूट जाए। ये बलिदान तुम कर दो, जाओ। मैं दोनों हाथ से आशीर्वाद देता हूं। मैं सदा भगवान, सदा गुरु मिलेंगे, और ऐसे गुरु नहीं, एक दिन गणधर परमेश्वर जैसे गुरु मिलेंगे। तुम उनके लिए कुछ बलिदान तो करो। तुम्हें तो गुरु, पाप इतना महंगा है, गुरु सस्ता है। पाप अनमोल है, और गुरु, जो गुरु को सस्ता कर दे वो गुरु को हाथ धो रहा है। संकल्प करो, किसी भी कीमत चुकाना पड़ेगी, कुछ भी मुझे करना पड़ेगा। मन को मारूंगा, भावनाओं को मारूंगा, सब कुछ करने को तैयार हूं, लेकिन वो कार्य नहीं करूंगा जिससे मेरा गुरु छूट जाए। तीसरा, वो पाप मत करना, वो पाप मत करना जिसमें माँ बाप से डर लगे हैं। जिसको करते समय क्या डर लगे? ये पाप मम्मी पापा को पता, दुश्मन को हाथ बढ़ाए, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्त को हम चल रहे ना, सबको पता, किसको पता नहीं चले? हाँ, क्या है रे? दोस्तों को दुनिया का पता चल जाए तो वे तेरी जिंदगी बर्बाद कर देंगे। मम्मी पापा तो वो हैं जिनको पता चल जाए तो तुझे मार पे लगाएंगे, घृणा करने वाले नहीं। डॉक्टर से बीमारी छुपाना और माँ बाप से बुराई छुपाना लक्षण किसका है? मिट जाना। डॉक्टर से बीमारी छुपाई तो मरोगे, और माँ बाप से बुराई छुपाई तो बस एक नियम कर लो। यदि माँ बाप से यदि करते हो तो मैं ये वरदान तुम्हें देता हूं कि जन्म जन्म तक तुम्हारे कंधे पर माँ बाप की अर्थी नहीं निकलेगी। कभी माँ बाप से अनाथ नहीं होगे। तीर्थंकर ने ऐसा क्या पुण्य किया कि तीर्थंकर के कंधे पर कभी अपने बड़ों की अर्थी नहीं निकलती, दादा की भी नहीं, पिता की भी नहीं, किसी की अर्थी नहीं निकलती। आखिर क्या पुण्य लेके आए? अरे भाई, जो उम्र में बड़ा है वो तो पहले मरेगा ही, नहीं मरता।
तीर्थंकर के पिताजी नहीं मरते, दादा कोई नहीं मरता, दादाजी नहीं मरते। जैसे तीर्थंकर जन्म में आएंगे उस घर में यमराज का प्रवेश कितना ही बड़ा क्यों ना हो, क्यों कुछ नहीं महानुभाव, एक नियम पूर्व भाव में लिया था, मैं अपनी जिंदगी में ऐसा कोई पाप नहीं करूंगा जिससे मुझे माँ बाप से डरना पड़े, माँ बाप से छुपाना पड़े। बस यदि पाप हो जाए तो बता देना, अन्यथा करते समय तुम्हें ये डर, ये करूंगा तो मम्मी पापा का डर लग रहा है, बस वो महापाप है, उस पाप को मत करना। जिस पाप करने में माँ बाप का डर लगे वो है महापाप, उसमें बनते हैं निधत्त निकाचित कर्मों का बंद। ऐसे पाप नहीं करना, निधत्त निकाचित कर्म बंद होते माँ बाप से करते समय। ये आए नहीं, माँ बाप को पता चलना ही चाहिए कि मैं ये कर रहा हूं, वो कर लेना। माँ बाप ये कार्य सुनकर के नाराज शर्मिंदा नहीं होंगे, उस कार्य की छूट है, लेकिन वो करना पड़े तुम्हें कि माँ बाप से डर लगे, नहीं करना। चौथा कार्य, ये क्रम है, मैं सारे मार्ग बताता हूं, जितना तुमसे बने उतना कर लेना। चौथा कार्य है, जिस जाति में तुमने जन्म लिया है, इस पाप करने का डर जाति से तो नहीं लग रहा है कि मेरी जैन जातियों को ये पाप करूंगा तो जैन जाति बदनाम हो जाएगी, जैन धर्म बदनाम हो जाएगा, जैनी बदनाम हो जाएंगे। मैं अपनी जाति को बदनाम नहीं होने दूंगा, ऐसा कृत्य नहीं करूंगा जिससे जाति बदनाम हो। समाज को बदनाम मत होने देना, क्योंकि समाज मेरी है, मेरे कारण समाज की बदनामी हो नहीं बंधु। कोई पाप हो करते समय सोच लेना, समाज का डर तो नहीं लग रहा, समाज का डर तो नहीं लग रहा। पांचवा कार्य, तुम भारत देश में रहते हो कि नहीं? मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिससे राष्ट्र बदनाम हो जाए। आज पाकिस्तान बदनाम किस लिए हो रहा है? कौन कर रहा है? आतंकवादी कितने हैं? 10-25, और बदनाम कौन हो रहा है? राष्ट्र। तुम पाप करते हो, पाप से रहित नहीं करूंगा तुम्हें, पर ऐसा पाप मत करना तुम्हारे पाप करने से राष्ट्र बदनाम हो जाए कि भारत में भी ऐसे कार्य होते हैं, भारत भी ऐसे कार्य करता है। डाकुओं से बदनाम नहीं होता भारत देश, बदनाम होता है आतंकवादियों से। और डाका भी करो, बस ऐसा काम मत करना कि तुम अपने खुद के घर के जेल में बंद हो जाओ। भारत हमारा घर है, भारत हमारी माता है, बस माता के जेल में तुम्हें बंद नहीं होना। विदेश में चले जाओ, वहां बंद हो जाना। ऐसा कृत्य नहीं करूंगा कि मैं अपने देश की अदालत और हमारे लिए सजा बोले और हम देश अपने भारत माता के जेल में बंद हो जाए। ऐसा कोई कानून नहीं करना कि भारत देश के जेल में तुम्हें बंद होना पड़े। जेल कहाँ का है? भारत का। न्यायालय कहाँ का है? भारत का। तुम कहाँ गए हो? भारत का। तुमने ऐसा क्या पाप कर डाला? पांचवा, राष्ट्र को बदनाम नहीं होना, राष्ट्र के जेल में नहीं जाना, राष्ट्र की अदालत के कटघरे में तुम्हें खड़ा नहीं हो। राजा के विरुद्ध चलने वालों के लिए अदालत होती है, तुम तो राजा की प्रजा हो और अपराधी बन के राजा के सामने। राजा तो अपना मालिक है। ये न्यायालय, ये अदालत, ये जेल उन विदेशियों के लिए हैं जो विदेश से आकर के हमारे देश का नाश करते हैं, उनके लिए है। लेकिन हम किसको नाश कर रहे हैं? हम खुद के देशवासी देश को। ये कभी मत करना। छठवां नियम देता, छठवां कार्य बताता हूं समय। छठ में मैं कभी ऐसा कार्य नहीं करना जिससे कर्म की अदालत में तुम्हें खड़ा होना पड़े। कर्म की दृष्टि में पापी मत होना, कर्म से डरना। जिस कार्य को करते समय ऐसा लगे ये कार्य करते समय तो मुझे बहुत बुरा कर्म बंद होगा, बस कर्म बंद का।
ये कार्य करने पर कौन सा कर्म बंद होगा, ये जरूर ध्यान रखना। कर्म से डर लग रहा हो, नहीं बहुत बुरा कर्म बंधेगा, मत करना। कर्म की अदालत में अपराधी सिद्ध मत होना। बहुत निर्दयी है ये कर्म। यहां जमानत भी भगवान की अदालत से फिर भी अपन बच जाएंगे। ये कह के प्रभु मेरे अवगुण न चितारो, प्रभु अपनो विरध। गुरु महाराज के 2-3 बार पैर दबाओगे, साधु का गुस्सा प्रणाम पर्यंत, माँ बाप से 2-3 धमकी दोगे, वो भी कर, समाज भी माफ करे, लेकिन कर्म की अदालत में जमानत वो किसी की नहीं सुनता। किसी से डरो या नहीं डरो, कर्म से जरूर डरना। और जो कर्म से कितने हो गए पॉइंट? 6। आज इन 6 पॉइंटों पर अपनी जिंदगी डाल दो और कुंद स्वामी के अनुसार समय सार कल से शुरू होना है। कल से शुरू होना है, तो कल से फिर अपन ठाड़ से निरपराधी बन करके समय सार पड़े। बस ये 6 में तुम अपनी नजरों में मत गिनना। भगवान की, गुरु की, माँ बाप की, जाति की, राष्ट्र की और कर्म की दृष्टि में। फिर देखो समय सार कुंद स्वामी कहते हैं, ऐसे निरपराधियों के लिए तो समय सार है, ऐसे निरपराधियों के लिए फिर समय सार का आनंद आएगा। अपराध के साथ समय सार का आनंद नहीं है। सभी के लिए मन बनाओ। आज जो बातें कहीं, इन बातों को अपने जीवन में लाओ, क्योंकि पाप तो होते हैं, लेकिन पाप की भी क्वालिटी है, पाप की भी पहचान है। धर्म तो होते हैं, लेकिन धर्म की एक पहचान मैंने बताई। अब अपना मूल प्रसंग पर भी ध्यान रखना। दूसरों के संबंध में तुम्हें सोचने का क्या अधिकार है? तुम दूसरे की जानकारी क्यों रखते हो? क्यों जानना चाहते हो सारी दुनिया को? क्या दुनिया ने अनुमति दी है तुम मेरे संबंध में जानो? अपन यही साइड में हुए थे। तुम्हारे संबंध में कोई जानकारी रखे तो बोलते नहीं हो। तुम्हारे संबंध में कोई 24 घंटे निगरानी रखे तो तुम्हें कैसा लगेगा? बोलो ना। तो तुम दूसरों की निगरानी क्यों रखते हो? दूसरों क्यों जानते हो? बड़ा सूक्ष्म विषय चल रहा है। ज्ञान से भी कहो कि मुझे दूसरे के संबंध में जानने का क्या अधिकार? क्यों जानना चाहते हो 6 द्रव्यों को? क्या पुद्गल द्रव्य ने कहा तुम मुझे जानो? धर्म द्रव्य ने कहा कि तुम मुझे जानो? आकाश द्रव्य ने कहा तुम्हें जानो? क्यों जानना चाहते हो? अनाधिकृत चेष्टा है। बहुत मजेदार प्रवचन चल रहे हैं अभी आजकल। समझना, हमें जानने का भी अधिकार नहीं है। पुद्गल द्रव्य कैसा होता है? स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है। तुमने अपराध कर दिया। तुमने दूसरे की जानकारी रखी क्यों? कुंद स्वामी को बर्दाश्त नहीं। बोले मैं तुझे समय सार नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि तू दूसरों की जानकारी रखता है। महावीर भगवान की। सभी से निवेदन, कृपया अपना स्थान पर रहें। जो भी भाई साहब पंच बीजाक्षर ऋण शिलाओं का पुण्य अर्जन करना चाहे, नाम यहाँ पर प्रेषित कर दे।